उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि वे अपने व्यवसाय को स्थापित कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को बिना ब्याज के ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजी मिलती है, जैसे छोटे व्यवसाय, दुकान, कृषि सेवाएं आदि। यह योजना उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित करने में मदद करती है, ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। वित्तीय सहायता के अलावा उन्हें प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की भी सुविधा दी जाती है। योग्यता: इसके लिए वह व्यक्ति इस योजना का लाभ तब उठा सकते हैं जो विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित हो। उनकी विकलांगता न्यूनतम 40% होनी चाहिए। उन्हें स्वरोजगार या व्यापार के लिए ऋण की आवश्यकता होनी चाहिए। वे विभिन्न प्रकार के व्यापार या उद्योग शुरू करने के लिए इच्छुक होने चाहिए, जैसे कि खाद्य उत्पाद, निर्माण सेवाएं आदि। ऋण की राशि: इस योजना के तहत ऋण की राशि 25,000 रूपए से लेकर 25 लाख रुपए तक हो सकती है, व्यवसाय के प्रकार और आवश्यकता के आधार पर। ऋण की शर्त: ब्याज की दरों में छूट दी जाती है, तो अन्य सामान्य ऋणों की तुलना में कम होती है। ऋण की वापसी की अवधि व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर तय की जाती है। आवेदन की प्रक्रिया: इसके लिए आवेदन NHFDC के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, व्यवसाय की योजना, आवश्यक ऋण की राशि का उल्लेख करना होगा। इसके बाद आवेदन का मूल्यांकन किया जाता है और आवेदक को ऋण की स्वीकृति मिलती है। इसके लिए वेबसाइट है www.nhfdc.net.in पर जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये था NHFDC योजना के बारे में। और अब हम लोग स्कूटी योजना के बारे में देखेंगे। मैं उसका इमेज शेयर कर रही हूँ। मैम अनम्यूट कीजिए। मैं अब इसके बाद ना स्कूटी योजना के बारे में बताऊंगी। दिव्यांग जनों के लिए विशेष प्रकार से जो दिव्यांग लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और वे मतलब इन चीज़ों को नहीं खरीद सकते, जैसे स्कूटी का लाभ वो लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले सकते, जिनकी आमदनी कम है। और हो सकता है ऐसे मतलब छात्र भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वे तो अभी एजुकेशन में ज्वाइन किए हैं, वे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह कहाँ से इसका खर्चा उठाए। तो ऐसे लोगों को, और जो जॉब कर रहे हैं लेकिन वो टैक्स पेयर नहीं है, मतलब वो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं और जिनकी आमदनी कम है, तो ऐसे लोगों को स्कूटी योजना का लाभ मिलता है। और ये भी सामाजिक न्याय मंत्रालय से ही इसकी भी सुविधा है। और इसमें जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजनों को ये योजना का लाभ मिलता है। और अलग अलग सरकार, मतलब राज्य सरकारों में इसकी अलग नाम है और केंद्र सरकार में इसका अलग है, लेकिन ये सुविधाएं अलग अलग राज्यों में ये दी जाती हैं। और इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को स्वतंत्र रूप से सुविधा प्रदान करना, ताकि वे मतलब आने जाने के लिए उनको एक वाहन मिल जाए और वे अपना सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने मतलब आना जाना कर सके, इसके तहत मिलती है। और इससे दिव्यांगजनों को स्वतंत्र आवागमन की सुविधा प्रदान होती है। उच्च शिक्षा या रोजगार हेतु सफ़र करना आसान हो जाता है। ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, और इसका लाभ किसको मिल सकता है, कौन होंगे इसके लाभार्थी? तो ऐसे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40% हो या उससे अधिक व्यक्ति ही, और जिनके पास अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट हो, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा।
और इसमें छात्र या नौकरी पेशा मतलब काम करने वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होती है और इस योजना में पात्र होते हैं वे सभी दिव्यांग व्यक्ति, चाहे महिला हो पुरुष हो, जो दिव्यांग है, चाहे किसी भी प्रकार की उसमें दिव्यांगता शामिल होती है। और इसका लाभ विशेष रूप से डिजाइन किया गया संशोधित स्कूटी, मॉडिफाइड स्कूटी प्रदान की जाती है। और मतलब ये बन के आता है पूरा। अगर और कई राज्यों में ऐसा होता है कि इसमें ना मतलब पैसा दे दिया जाता है, नगद दिया जाता है, जिसमें 25,000 से लेकर 50,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है। और जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं जो अस्थिबाधित हैं, चलने में फिरने में जिनको समस्या होती है, उनकी स्कूटी में 3 व्हील्स या 4 व्हील्स लगे होते हैं और ये उनके द्वारा आना जाना कर सकते हैं। और एक अनिवार्य रूप से उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक होता है। एक तो परिचय पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और उनकी मतलब आय देखी जाती है कि वो कितनी है, उनकी आमदनी है या आय कितनी है। और प्रमुख राज्य में इनकी योजना मतलब राज्यों में जैसे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में मोटिफाइड स्कूटी स्कीम के नाम से ये चलता है। राजस्थान में दिव्यांग स्कूटी योजना और गुजरात में सहायक उपकरण वितरण योजना के तहत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इसी नाम से ये विशेष योजना NHFDC के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। और इसमें संबंधित राज्य को सामाजिक न्याय विभाग या जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करना पड़ता है। कोई आवश्यक दस्तावेज जैसा मैंने बताया, आपका परिचय प्रमाण पत्र, परिचय मतलब आप उसमें आधार कार्ड भी इंक्लूड हो सकता है या फिर आपका वोटर ID, जो भी आपका परिचय वाला है वो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। और अगर आप एजुकेशन में हैं मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र ज़रूरत होगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का प्रमाण पत्र, आपके मतलब स्कूल मतलब अगर जॉब से आपके घर की दूरी कितनी है उसे वो सब भी एक बार देखा जाता है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आदि इन चीज़ों में शामिल होते हैं। अब ये तो हुई स्कूटी योजना। और अगर आप किसी को जान रहे हो जो एकदम मतलब गरीब हैं और उनके पास स्कूटी नहीं है और वो दिव्यांग हैं, तो ज़रूर उनको ये बात बताइएगा कि इस तरह से सरकार के द्वारा स्कूटी योजनाएं भी चलाई जाती हैं। और अगर कोई मतलब एजुकेटेड नहीं है और लेकिन खुद का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं तो NHFDC उनको लोन की सुविधा प्रदान करती है। तो ये चीज़ें भी आप उनको समझा सकते हैं। तो ये थी स्कूटी योजना के बारे में। अब इसका मैं एक वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना के बारे में जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जीवन में नया उत्साह और आत्मनिर्भरता लाने वाली है। दिव्यांग जनों के लिए स्कूटी योजना। इस योजना के तहत सरकार दिव्यांग जनों को विशेष रूप से अनुकूलित स्कूटी प्रदान कर रही है ताकि वे अपने रोजमर्रा के कामकाजों को आसानी से कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कौन लाभ उठा सकता है, कैसे आवेदन करें और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए। दिव्यांग जनों के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें मोटराइज्ड ट्राइसिकल या स्कूटी प्रदान करने की विशेष योजनाएं चला रही है।
इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को अधिक स्वतंत्रता, गतिशीलता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। इस सुविधा के तहत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को रियायती दर या निःशुल्क स्कूटी दी जाती है ताकि वे शिक्षा, रोजगार, सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। इस पहल के तहत दिव्यांगजनों को यात्रा करना सरल और सुविधाजनक बनता है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। स्कूटी या मोटराइज्ड ट्राइसिकल प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। आमतौर पर लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। उनके पास न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस योजना में ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस की आवश्यकता कभी-कभी होती है, जबकि कई देशों में दिव्यांगता की प्रकृति के अनुसार भी छूट दी जाती है। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय एक सीमा में निर्धारित होती है, जैसे कुछ राज्यों में 8 लाख रुपए या उससे कम वार्षिक आय वालों को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदन करते समय दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि उपलब्ध होना चाहिए और पासपोर्ट साइज की फोटो जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यह सुविधा मुख्य रूप से ADIP योजना, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेस फिटिंग ऑफ एप्स एंड अप्लायंसेस के अंतर्गत दी जाती है, जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी स्वतंत्र रूप से इन योजनाओं के तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम को आयोजित करती है। इच्छुक दिव्यांगजन अपने जिले के दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी या आवेदन की प्रक्रिया के लिए depwd.government.in पर और संबंधित राज्य की सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट देखी जा सकती है। यह योजना दिव्यांगजनों के लिए न केवल यात्रा का साधन बनती है, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता के दिशा में सशक्त भी करती है। उम्मीद है कि आपको दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी योजना से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, ये था स्कूटी योजना। ये था स्कूटी योजना के बारे में। आज हम लोगों ने NHFDC के बारे में देखा कि NHFDC स्कीम के द्वारा कैसे दिव्यांगजनों को लोन मिलता है, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए शिक्षा ऋण की योजना मिलती है। स्वरोजगार योजना के तहत वो छोटे छोटे उद्योग धंधे भी अपने लगा सकते हैं। कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की भी सुविधा मिलती है। और एक योजना और हमने देखा स्कूटी योजना के बारे में कि किस तरह से इसे अप्लाई करना है, इसका लाभ कौन उठा सकते हैं, इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। और आज का सेशन में बस इतना ही है। और नेक्स्ट सेशन हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। एक बार आप लोग सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। एक अर्जेंट एक मीटिंग भी रखनी थी मुझे 10 मिनट के लिए। आप लोग जुड़िएगा, मैं व्हाट्सएप कॉलिंग ही करूँगी। थोड़ा सा आगे की योजना के लिए थोड़ा डिस्कशन करना है। हाँ।